वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों साइंस की सीरीज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। 201 क्वेश्चन से हमें स्टार्ट करना है, मतलब डबल सेंचुरी जो है ना वो हमने अपनी कंप्लीट कर ली है। तो मतलब एक बड़ी अचीवमेंट है। 200 क्वेश्चन जो है आपको हो गए होंगे अच्छे से तैयार। अब 201 वाले से स्टार्ट करते हैं और साथ में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो यूपीपीसीएस 2025 प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मतलब क्या, मान लो आपका ये समुद्र वगैरह है, ठीक है। यहाँ पे मान लो कोई आपका पनडुब्बी है, ठीक है, और ऊपर कोई आपकी शिप है। अब शिप को पता करना है कि नीचे पनडुब्बी है या नहीं है, तो उसमें वेव्स भेजी जाती हैं, ठीक है। लेकिन इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, इंस्ट्रूमेंट जो यूज होता है वो है आपका सोनार। कौन सा सोनार, ध्यान रखना, इसको पता करने के लिए समुद्र में कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं है, ठीक है। इन सोनार वी यूज, सोनार में हम लोग कौन सी वेव्स जो है वो यूज करते हैं, तो ये है आपका अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है, पराश्रव्य तरंगे, ठीक। आगे देखो, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है, वेलोसिटी ऑफ विंड की बात हो रही है, ठीक है। तो ये नापी जाती है आपकी एनीमोमीटर के द्वारा, ठीक है, एनीमोमीटर के द्वारा, ठीक है। फिर आगे देखो, इसमें बोले जरा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो जो सी वाला है ना ये सही मैच नहीं है आपका। जो प्रेशर डिफरेंस है, जो आपका दबांतर है, ये टैकोमीटर से नहीं मेजर होता है, ठीक है। ये मेजर होता है आपका मैनोमीटर से। किससे, मैनोमीटर से। तो आज की जो क्लास है ना उसमें ज्यादातर हम इंस्ट्रूमेंट ही देखेंगे और इससे क्वेश्चन जो है आते हैं। जितने इसमें आपके क्वेश्चन है ना, जो मतलब इंस्ट्रूमेंट बता रहा हूं, इनको तो याद कर ही लेना, यहीं से क्वेश्चन आएगा। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आपका पायरोमीटर की बात हो रही है, तो ये हम यूज करते हैं हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा तापमान है ना, बहुत ज्यादा, तो उसके लिए पायरोमीटर जो है वो यूज होता है। निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है, हाई टेम्परेचर को मेजर करने। अभी बताया पायरोमीटर, ठीक है, वही घुमा के क्वेश्चन आ गया, पायरोमीटर। फिर आगे देखिए, किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है, विच टाइप ऑफ वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिप्थीरिया, तो ये है आपका टॉक्सॉइड, ठीक है, टॉक्सॉइड ये बचाएगा आपको आपका डिप्थीरिया से, वैक्सीन ये लगती है। समझ में आ रहा है ना यहाँ तक। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त होता है, 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक अगर हमें यूज करना है, तो इनमें से कौन सा थर्मोमीटर है, तो वो है आपका टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। वही पायरोमीटर आ गया, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, पायरोमीटर ही मैं बता रहा हूं इतनी देर से। अब यहां पे एक अलग चीज है, पायरहीलियोमीटर है, ठीक है। अभी हम लोग पायरोमीटर की बात कर रहे थे, यहाँ पे पायरहीलियोमीटर, पायरहीलियोमीटर, ठीक है, पायरहीलियोमीटर साथ में बोलो, याद हो जाएगा, पायरहीलियोमीटर। ये यूज होता है आपका सोलर रेडिएशन को मेजर करने के लिए, ठीक है, सोलर रेडिएशन को मेजर करने के लिए, सूरज से रोशनी आ रही है। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है भैया, तो अभी बताया, तो ये आपका क्या होगा, ये है आपका प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। गैस में जो डिफरेंस है, प्रेशर प्रेशर डिफरेंस जो है, ठीक है, दबाव में जो आपका डिफरेंस आता है, अंतर। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो रही है, तो ये है भैया आपका बैरोमीटर है। कौन सा, बैरोमीटर, ठीक है। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब पसीना बहुत आता, पसीना सूखता नहीं है उसमें, ठीक है। बारिश होती है ना, बारिश के बाद जब धूप निकल आती है, तो वो जो चिपचिपी गर्मी है ना, उसको ह्यूमिडिटी बोला जाता है, बहुत ज्यादा है। तो ये मेजर होता है आपका हाइग्रोमीटर से। किससे, हाइग्रोमीटर से, ठीक है। देखो काफी काम की चीजें बता रहा हूं मैं आपको, याद कर लो यहां तक। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है, कौन सा एलिमेंट नोबल गैस नहीं है, तो ये है आपका एक्टीनियम, सी वाला। एक्टीनियम जो है नोबल गैस नहीं है, बाकी आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन ये नोबल गैस है। नोबल गैस क्या होता है, मतलब आपका ये अनस्टेबल होती है, किसी से रिएक्ट नहीं करती है, मतलब किसी और के साथ में मिलेगी जुलेगी नहीं, रिएक्ट नहीं करेगी। अब इसमें हमें मैच करना है, चलो आ जाओ मैच करते हैं। स्टेथोस्कोप जो है भैया, स्टेथोस्कोप डॉक्टरों के पास होता है ना, क्या करते हैं, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए, ठीक है, टू हेयर साउंड ऑफ द हार्ट। फिर बोला जा रहा है स्फाइग्मोमैनोमीटर, स्फाइग्मोमैनोमीटर ये होता है आपका रक्तचाप, ब्लड प्रेशर मापने के लिए, ठीक है। फिर कैरेटोमीटर ये सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए होता है, और लक्स मीटर होता है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए, ठीक है। कैरेट मीटर प्योरिटी ऑफ गोल्ड, और लक्स मीटर मेजर लाइट इंटेंसिटी। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी वाला। तो समझ में आ गया, स्टेथोस्कोप हो गया, ब्लड आपका सॉरी स्टेथोस्कोप हो गया,
हार्ट की साउंड सुनने के लिए। स्फाइग्मोमैनोमीटर हो गया ब्लड प्रेशर, ठीक है। रक्त दाब नापने के यंत्र का क्या नाम है? अभी बताया ब्लड प्रेशर किससे नापते हैं? स्फाइग्मोमैनोमीटर, 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 ठीक है। फिर आगे देखो, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? बताया ना अभी मैंने मैच द फॉलोइंग में, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए। यह है लक्स मीटर, लक्स साबुन से याद कर सकते हो, लक्स साबुन, ठीक है, आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट। रेडार किस लिए यूज होता है? रेडार, देखो रेडार यूज होता है आपका, जैसे मान लो हवाई जहाज है आपकी एयर स्पेस में, भारत की एयर स्पेस में पाकिस्तान के हवाई जहाज है फाइटर जेट, तो पता कैसा लगेगा? मतलब दूर दूर तक दिखता है नहीं, रेडार होता है उसमें बंद किया जाता है और वो छोड़ती है आपकी रेडियो वेव्स, ठीक है। तो इसका काम है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, रेडार, ठीक है, डिटरमाइनिंग द प्रेजेंस एंड लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद रेडियो वेव्स। आपका रिचर स्केल इज यूज फॉर मेजरिंग, जो रिक्टर पैमाना होता है इससे हम लोग क्या मेजर करते हैं? जो भूकंपीय लहरों का आयाम होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ सीस्मिक वेव्स। भूकंप आता है ना, उसका कितना नुकसान हुआ, मतलब कितना मैग्नीट्यूड का है, वो मेजर होता है इससे। फिर आगे देख लो, निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक की बात हो रही है, तो ये है सीस्मोग्राफ। देखो इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक आ गया तो सीस्मोग्राफ है, ठीक है, और रिचर स्केल आ गया तो वो भी आपका सीस्मिक वेव्स के लिए है, ठीक है, दोनों चीज ध्यान रखनी है। फिर आगे देख लो, मैच करना है, भूकंप भैया बताया सीस्मोग्राफ, ये तो सीधा सीधा कर लोगे, ठीक है, कौन सा भूकंप जो है सीस्मोग्राफ। फिर आपका ऊंचाई जो है ये है ऑल्टीमीटर से, हाइट होता है आपका ऑल्टीमीटर से। इलेक्ट्रिक करंट हो गया ए मीटर, इसका यूनिट हो गया विद्युत धारा का ए मीटर, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट मेजर करोगे ए मीटर से, विद्युत धारा ए मीटर से। और प्रतिरोध रेसिस्टेंस की यूनिट है ओम, रेसिस्टेंस की यूनिट हो गई ओम। करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो गया? ये हो गया आपका ए वाला हो गया, ठीक है, ए का दूसरा हो गया, ठीक है, समझ गए ना। फिर आगे देख लो, फिर मेजर करना है। अब है एनीमोमीटर, एनीमोमीटर मैंने अभी वीडियो में बताया है, पीछे क्वेश्चन आया है इसी वीडियो में। तो एनीमोमीटर किस लिए? आर्द्रता के लिए, ठीक है, फॉर ह्यूमिडिटी। समझ में आया या नहीं समझ में आ रहा? ठीक है। फिर आगे देखो, सीस्मोग्राफ, अर्थक्वेक। अब याद होता जा रहा है नहीं होता जा रहा? जो चीज बार बार देखोगे ना वो याद होती जाएगी, अपने आप याद होती जाएगी, ठीक है, यही कंसेप्ट है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक। फिर बैरोग्राफ, ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब को लेके, ठीक है। और हाइग्रोमीटर ये है विंड वेलोसिटी, ठीक है, ये भी बताया था। करेक्ट आंसर 221 का हो गया, डी वाला हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे देख लो, इसमें बोला जा रहा है कौन सा आपका सही मैच नहीं है, तो जो सही नहीं है वो है आपका डी वाला, सीस्मोमीटर। कर्वेचर ऑफ सरफेस नहीं, सीस्मोमीटर अभी बताया ये आपका है भैया भूकंप के लिए, अर्थक्वेक, ठीक है, अर्थक्वेक के लिए। बाकी मैनोमीटर प्रेशर बता चुका हूं। कार्बोरेटर आपके स्कूटी वगैरह बाइक वगैरह में होता है। कार्डियोग्राफ हार्ट, हृदय गति, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की जो रीडिंग है उसमें क्या फर्क पड़ेगा? तो तराजू की जो रीडिंग है ना वो डिक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी? घट जाएगी तराजू की रीडिंग, ठीक है, क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ये क्वेश्चन को क्या कर लो, याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, ठीक। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? जो वॉशिंग मशीन में क्या चीज यूज होती है? तो ये है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन, अब केंद्रन, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब होता है कोई चीज बहुत तेजी तेजी घूमती है, तो वॉशिंग मशीन में कभी देखना घूमने कोई चीज बहुत तेजी तेजी घूमेगी, ठीक है। इनमें से कौन सी सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है इनमें से कौन सी? तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, सिंपल सा है, ठीक है। विस्थापन ये आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में अंतर समझ लो, जैसे ये एक पॉइंट है ए, ये है बी, ठीक है, थोड़ा नीचे कर दे रहा हूँ, हाँ। अब डिस्टेंस क्या होता है इन दोनों के बीच, मान लो कोई जना जा रहा है, रोड ऐसी ऐसी कर्व है पहाड़ों में, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस, मान लो 50 मीटर आपने चले। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट जो दूरी होती है, ये मान लो ये होती है 10 मीटर, ठीक है। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? कौन सी एनर्जी भैया, जो विंडमिल लगी होती घूमती है ना, उससे बिजली बनती है, लेकिन कौन सी एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी बन रही है? ये है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। देखो विंडमिल लगी हुई है, ये घूमेगी, अरे ये मैंने क्या बना दिया, ठीक है, ये ऐसे बनेगा, ठीक है, ये विंडमिल पेड़ बना दिया था, ये घूमेगा ना तो इसमें हवा बहुत तेजी से टकराता है, तो वो काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। आओ जाओ, ये आपका एनर्जी कन्वर्जन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको भी देखते हैं क्या बात हो रही है।
हीट से इलेक्ट्रिक, उष्मा से विद्युत, ये आपका इसमें होता है सौर सेल लाइट में, ठीक है, सोलर सेल में होता है, ठीक है। सोलर सेल में सनरेज आ रही है, फिर वो बिजली बना रही है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, ठीक है। देखते हो वीडियो तो कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिख दिया करो भाई, अच्छा ही लिखना है यार, ठीक है। बुरा लिखना है लिख देना, क्या ही कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक टू साउंड, ये होता है लाउड स्पीकर में, विद्युत से ध्वनि, ठीक है। लाउड स्पीकर में क्या होता है, बिजली से करंट जा रहा है, फिर वो तेजी तेजी बोल रहा है। मास टू हीट, ये है न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, द्रव्यमान से उष्मा, न्यूक्लियर रिएक्टर। वो फॉर्मूला पता है ना, E इक्वल टू mc², तो m मास और यहाँ से एनर्जी बन जाती है। गर्मी और प्रकाश के लिए रसायन, ठीक है, ये है 5 ईंधन दहन, केमिकल टू हीट एंड लाइट, ठीक है, केमिकल से हीट एंड लाइट बन रहा है। करेक्ट आंसर बी वाला हो गया, ठीक है। पहले वाले का जो है कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ पे चलोगे ना तो फिसल जाओगे, क्योंकि आइस का जो फ्रिक्शन है ना वो रोड से बहुत कम है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण जो होता है ना वो कम होता है, ठीक है, फ्रिक्शन जो है आपको रोकता है। और आइस में क्या बहुत आप चलोगे तो पैर फिसलेगा, ये चीज है। अभी कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, बताइए कौन सा इसका निष्कर्ष जो है सही है। भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। देखो मैं आपको आसान भाषा में समझा रहा हूं, है क्या, कोई चीज रुकी हुई है, ठीक है, उसको चलाने में आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, लेकिन जब वो चल रही है उसको चलाए बनाए रखने के लिए कम ताकत लगानी पड़ती है। जैसे मतलब समझो पढ़ाई कर रहे हो, शुरू का जो आधा घंटा है ना उसमें ज्यादा फोकस करना पड़ता है, फिर जब आधा घंटा हो जाता है फिर नॉर्मल, फिर फोकस जो है तब भी, लेकिन शुरू वाले से कम। सबसे मुश्किल पहले का आधा घंटा है, उसमें सारे ख्याल आते हैं, रील का ख्याल आएगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ख्याल आएगा, ठीक है, घूमने जाने का ख्याल आएगा, तो ये चीज है। अब ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण जो है कम हो जाता है। लेस फ्रिक्शन वंस द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग। समझ में आ रहा है ना। आगे देख लो, जो समुद्री शैवाल होते हैं किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं। सी वीड्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ, ये हैं आपके आयोडीन के, किसके हैं, आयोडीन के। तो 230 का कौन सा, ए वाला। तो 30 क्वेश्चन हम लोग करते हैं, 30 क्वेश्चन हमने कर लिए। कैसी लगी आज की क्लास बताइएगा, और साइंस की सीरीज से जुड़े रहिएगा। देखो साइंस सबसे इंपॉर्टेंट है, 20 से 22 क्वेश्चन जो है वो पूछ ही लेगा आपसे आयोग, तो इसको तो अच्छे से करके जाना। और पीवाईक्यू कर लोगे ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ पीवाईक्यू कर लोगे 40% आपका काम जो है हो जाएगा, 50% ही मान लो इसको, ठीक है। तो पीवाईक्यू तो अच्छे से याद करो ही, उसके बाद में बाकी चीजें मैं आपको कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बाकी साइंस का भी कोर्स है हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। साथ में टेस्ट सीरीज भी चल रही है और पेड ग्रुप भी चल रहा है, तो आपको करना क्या, नंबर्स पे कॉल करना और इन्फॉर्मेशन ले लेनी है।